अब तक लगभग 5000 से भी ज्यादा नए ग्रहों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 60 ग्रहों की खोज भारत के द्वारा की गई है। इस तरह के मिशन अभी तक सरकार द्वारा ही चलाए जाते रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब आप भी ग्रहों की खोज कर सकते हैं? इस मिशन पर आप भी जा सकते हैं। कैसे? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। भारत के लिए एक अच्छी खबर है, विशेषकर स्पेस साइंस में रुचि रखने वालों के लिए। स्काई रूट एरोस्पेस ने अंतरिक्ष में भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ इतिहास रच दिया है। ये भारत के लिए एक बड़ी बात है। अभी तक यूएसए, रशिया जैसे बड़े देशों ने अपने स्पेस सेंटर के दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले हैं और अब भारत ने भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। मिशन प्रारंभ के तहत तेलंगाना स्थित एक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट अंतरिक्ष में आज लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने रॉकेट का नाम विक्रम एस, मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा है। स्काई रूट कंपनी के मिशन प्रारंभ के मिशन पैच का अनावरण इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने किया था। विक्रम सब ऑर्बिटल या विक्रम एस लगभग 545 किलोग्राम वजन वाला सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है। भारतीय समय अनुसार लगभग सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। रॉकेट अधिकतम 101 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और इसके लॉन्च की कुल अवधि सिर्फ 300 सेकंड रही। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इन स्पेस के अध्यक्ष पवन कुमार गोयंका मौजूद थे। विक्रम सीरीज में अलग अलग क्षमता और संभावनाओं वाले 3 रॉकेट हैं, जिनमें सबसे पहले विक्रम एस रॉकेट को डेवलप किया गया है, जो कि आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ और 3 पेलोड के साथ पृथ्वी की सब ऑर्बिटल कक्षा में छोटे सैटेलाइट्स को स्थापित करेगा। इसरो और स्काई रूट की ये पहल वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के आगमन को चिन्हित करेगा। इसके बाद कंपनी पूरी तरह से संचालित विक्रम 1 लॉन्च करेगी। स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी से क्या लाभ है? प्राइवेट सेक्टर की उपस्थिति से इसरो और अधिक अनुसंधानों, नई तकनीकों, अन्वेषण मिशनों पर ज्यादा फोकस्ड हो पाएगा। साथ ही साथ मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएगा, जिससे इस क्षेत्र को नई ऊर्जा और गतिशीलता तो प्राप्त होगी ही और देश को अंतरिक्ष गतिविधियों के अगले चरण में छलांग लगाने में मदद मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर की मौजूदगी से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और भारत के वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनने के अवसर भी। सरकार ने ये भी संकेत दिए हैं कि ग्रहों की खोज मिशन में भी निजी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। इससे न केवल इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा, बल्कि भारतीय उद्योग वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने में सक्षम होगा। सरकार पूर्ण रूप से आशान्वित है कि अंतरिक्ष क्षेत्र तकनीकी प्रगति और राज्य के औद्योगिक आधार के विस्तार में एक प्रमुख उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है और इन सभी कार्यक्रमों से अंतरिक्ष संपत्तियों और गतिविधियों के सामाजिक आर्थिक उपयोग में वृद्धि होगी, यानी कि उद्योगों, छात्रों, शोधकर्ताओं या शैक्षणिक निकायों जैसे अन्य लोगों को अंतरिक्ष संपत्तियों, डेटा और सुविधाओं तक अधिक पहुंच देने की अनुमति देने से भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। आपको बताते चलें कि इसरो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है और असाधारण सफलता दर रखती है। भारत ने अभी तक 34 से अधिक देशों के लगभग 342
विदेशी उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण से अपना नाम बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए।